अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम दोनों चैप्टर्स जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स दरअसल स्टडी ऑफ फोर्सेस है और इसके अंदर ज़्यादातर जो इस चैप्टर में आपको बात देखने को मिले वो फोर्सेस के हवाले से होगी या फिर उसकी इंट्रैक्शंस और सारा वो मैथ्स वगैरह पे जो फोर्सेस अप्लाई होंगी उनसे रिलेटेड। चलें हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम है अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। एक 10 kg का मैस है जो कि एक हॉरिजेंटल सरफेस है। ये देखें, ये लेट्स सपोज ये हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पर 10 kg का मैस पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। इस पे हम अप्लाई करते हैं 5 न्यूटन की फोर्स। फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द, मतलब आफ्टर अप्लाइंग फोर्स हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन जो ब्लॉक में प्रोड्यूस होता है और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होती है। चलिए अब इसका गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। मैस कितना है, मैस इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। उसके बाद हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इसके बाद हमने लिखना है फोर्स जो कि है 5 न्यूटन। उसके बाद उससे जो ये बी पार्ट में उसने टाइम दिया हुआ है उसको भी आपने गिवन डाटा में लिख लेना है 5 सेकेंड्स। सबसे पहले आप टू फाइंड लिखना है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। ये एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट आपने इस चैप्टर में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया इसमें फोर्सेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो उसमें फोर्सेस में उसने सबसे पहले फार्मूला जो फोर्स का बताया हुआ है वो है MA। अच्छा, इस फार्मूले को यूज़ करके आपने फाइंड कर लेना है एक्सेलरेशन जो कि होगा फोर्स ओवर मैस। फोर्स उसने जो दी हुई है वो है 5 न्यूटन जबकि मैस है 10। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1/2। एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 0.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट है ms-2। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट में प्रॉब्लम का। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 जिसकी स्टेटमेंट है द मैस ऑफ पर्सन इज 80 kg। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6। अब इसमें जो गिवन डाटा हम लिखेंगे वो मैस जो उसने दिया हुआ है मैन का, पर्सन का, वो है 80 किलोग्राम और जो ग्रेविटी जी फॉर मून है वो 1.6 ms-2 है। जबकि हमें पता है कि जो ग्रेविटी अर्थ पे होती है वो 10 किलोग्राम वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा, फाइंड हमने क्या करना है, उसका वेट हमने फाइंड करना है अर्थ पे, वो हमारे पास नहीं है। और एक हमने वेट उसका मून पे फाइंड करना है, वो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले इस चैप्टर में उसने फार्मूला एक लिखा हुआ है FW इज इक्वल टू mg जो कि फोर्स के इक्वल ही होता है। मतलब एक बॉडी है वो जब जो इसका वेट होता है वो उसकी फोर्स के इक्वल होता है जो वो अर्थ पे अप्लाई करते हैं, ये फोर्स के इक्वल ही होता है। अच्छा, यहाँ से हम मैस ऑफ अर्थ जब फाइंड करेंगे तो mg वेट ऑफ अर्थ, वेट अर्थ पे उसका वेट 80 kg है अर्थ और मून दोनों पे, और जो g की वैल्यू अर्थ के लिए है वो है 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 800 और जो मैस का यूनिट है वो है न्यूटन और साथ हम लिख लेंगे। ये हमारा एक सॉल्व हो गया। अब हमने उसका वेट फाइंड करना है मून पे, जिसके लिए हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे mg। m की वैल्यू 80 किलोग्राम है, g की वैल्यू उसने मून पे दी है 1.6, वो हम पुट कर देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.3 की तरफ जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स।
आपने अब ये देखें यहाँ पे यूनिट उसने यूज़ किया है ms-1। आप जानते हैं ये यूनिट वेलोसिटी क्या है, मतलब ये उसने एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है टू 30 मीटर पर सेकंड। ये अब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब फर्स्ट वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है और सेकंड वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कार है जिसका मास 800 किलोग्राम है। ये पहले मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसकी, मतलब ये स्टार्ट पे चलती हुई आ रही है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फिर ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमने हमने अब यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई जो हुई है उसको फाइंड करना है जिससे उसकी वेलोसिटी में ये इंक्रीज है। सो ये 30। ओके, सो गिवन डाटा में हम लिखेंगे मैस एक तो उसने गिवन है कार का जो है 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है और साथ में उसकी फाइनल वेलोसिटी उससे दी हुई है जो कि 30 मीटर पर सेकंड है। अब ये टाइम जो उसने साथ में दिया हुआ है कि 10 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी इधर से इधर तक, जो उसकी इंक्रीज वेलोसिटी है वो इधर से इधर तक हुई है और टाइम जो है वो है 10 सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है फोर्स। सो हम टू फाइंड में फोर्स लिख लेंगे। अब जानते हैं फोर्स का फार्मूला जो है वो है ma, ये हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं, और एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, ये है। अब F इज इक्वल टू m, ये ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, del v बाई टी जो कि है m vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी। मैस हमने कितना गिवन है 800 किलोग्राम, ये कार का मैस है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 है। टाइम जो उससे गिवन है वो है 10 सेकंड। सो इसको सॉल्व करने से हमारे पास 800 साथ में ये 20 डिवाइडेड बाई 10 टू 800 इज इक्वल 1600। ये वो फोर्स है, साथ में फोर्स का यूनिट आपने लाजमी लिखना है। ये वो फोर्स है जिससे बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड है इन 10 सेकंड। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय गन, द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। इफ मास ऑफ गन इज 10 किलोग्राम, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। इसमें पहले आप गिवन डाटा में लिखेंगे मैस। अब यहाँ पे दो से मैस हैं, एक एफ ये है बुलेट का मैस और एक दिया हुआ है उसने गन का मैस। अच्छा, बुलेट की मैस को हम m1 से लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि है 5 ग्राम। आपको पता है 5 ग्राम को हम जब किलोग्राम करते हैं तो हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह इसकी जो मैस है वो आ जाएगी 0.005 किलोग्राम। अब उससे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी 300। सो हम इसको बुलेट की मैस को हम m1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसलिए हम वेलोसिटी को भी v1 से रिप्रेजेंट करेंगे 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इफ़ मैस ऑफ गन इज़ 10 किलोग्राम, मैस गन का कितना है इसको हम m2 से कर लेते हैं और यह है 10 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है गन की और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v2 से। रिकॉइल स्पीड, यहाँ पे उससे वर्ड यूज़ क्या है रिकॉइल दरअसल वो स्पीड होती है गन की। अब यहाँ पे जब आपको पता होगा जैसे ही हम गन को फायर करते हैं, गन से फायर होता है तो गन थोड़ी सी पीछे की तरफ मूव होती है और फिर वो अपनी जगह पे वापस आती है, तो उस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं जो हमने फाइंड करनी है गन की। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, जो है बिफोर क्लियन मोमेंटम बिफोर क्लियन सॉरी फाइनल मोमेंटम is equals to initial momentum
इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज इससे पहले दोनों रेस्ट पे होती हैं। m1 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि बुलेट का मास है वो है 0.005 किलोग्राम। वेलोसिटी बुलेट की थी 300 प्लस मास जो गन का मास है वो है 10 किलोग्राम। v2 हमने वैसे ही फाइंड करनी है, ये 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.5 प्लस 10 v2 इज इक्वल्स टू 0। 10 v2 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 v2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.15। ये जब 10 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका साथ में वेलोसिटी का यूनिट जो कि है मीटर पर सेकेंड। अब ये साथ में आपको एक नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। ये नेगेटिव साइन इस वजह से है क्योंकि जो फायर जब गन से होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन बुलेट इस साइड पे मूव करता है, तो जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करती है। इसकी नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसका साइन जो है वो नेगेटिव आता है। ये हमारी रिक्वायर्ड रिकॉइल वेलोसिटी आ जाती है। अब हम चलेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 3.5 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम he throws a wrench of mass 300 gram at speed of 3.5 meter per second. Determine speed of astronaut as he recoils away from wrench. Distance covered by astronaut in 30 minutes. mass जो astronaut का दिया हुआ है वो है 300 ग्राम। mass of wrench। रेंच पेज कसने वाला एक आला होता है जिससे हम पेज को कसते हैं ना, ये वो वाला है। और एस्ट्रोनॉट लाबाज को कहते हैं कि रेंच का मास जो है वो 300 ग्राम है और जो एस्ट्रोनॉट का मास है वो 70 है। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं एस्ट्रोनॉट के मास को 70। अब दो मास उससे गिना है, सो एस्ट्रोनॉट के मास को हम m1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और रेंच के मास को हम m2 से कर लेते हैं। अब इसको हम जब किलोग्राम में करेंगे तो मैंने आपको पहले पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया, इसको हम किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। अब जो उससे दी हुई है वेलोसिटी दी हुई है, उसने रेंज की उसने वेलोसिटी दी हुई है 3.5। सो हमने रेंज के जो मास को m2 से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए हम उसकी वेलोसिटी को भी v2 से करेंगे जो कि है 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट हमने फाइंड करनी है। जो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट m1 है, सो स्पीड इसकी v1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो हमने ए पार्ट में हमने v1 फाइंड करना है और डिस्टेंस कवर बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मीटर। 30 मीटर में डिस्टेंस जो कवर करता है एस्ट्रोनॉट 30 मिनट में, टाइम उसने मिनट में दिया हुआ है, इसको भी हम सेकंड में ही पहले कन्वर्ट कर देते हैं। टाइम उसने 30 मिनट लिखा हुआ है और इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 1800 सेकेंड। तो बी पार्ट में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। ओके, पहले हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम के। ये फार्मूला हमने इससे पहले न्यूमेरिकल 3.4 में भी यूज़ किया। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। m1 क्या था इसमें 70 और v1 हमने फाइंड करना है, प्लस m2 कितना है 0.3, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था तब, और साथ में 3.5 इज इक्वल टू 0। ये उसकी वेलोसिटी है 3.5। ओके, 70 v1, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1.05 इज इक्वल टू 0। ये v1 इस साइड पे रखेंगे और माइनस 1.05 डिवाइडेड बाई 70 और इसका आंसर आ जाएगा -0.015 ms-1। ये साथ में उसका यूनिट।
अच्छा, यहाँ पे उसने साइंटिफिक नोटेशन अगेन वो यूज़ किया है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने समझाई थी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। जब हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो वो 10 की पावर नेगेटिव में होगी, और जब हम पॉजिटिव साइड राइट साइड लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। इसलिए हम इसमें अब पॉइंट को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। पॉइंट को हम ये इन दोनों फिगर 1 और 5 के दरमियान लेके जाएंगे, तो ये हम मूव करेंगे 1 2, और ये हम एज आप जानते हैं कि राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। v1 इज इक्वल्स टू -1.5, साथ में 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई पार्ट ए का आंसर। उसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है डिस्टेंस एस। हमने फाइंड करना है, पहले आपने सेकंड चैप्टर में भी एक फार्मूला पढ़ा है एस इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ से हमने वेलोसिटी जो आई है वो है एस्ट्रोनॉट का हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर, तो हम इसलिए वेलोसिटी भी एस्ट्रोनॉट की लगाएंगे, वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। टाइम जो हमें गिवन है वो है 1800 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 मीटर। सो यहाँ पे जो उसने लिखा था डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट में जो डिस्टेंस कवर होता है एस्ट्रोनॉट से वो है 27 मीटर। अब यहाँ पे हमारा 5th न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो 4 न्यूमेरिकल बाकी हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।